नेक्स्ट हम बात करने वाले एक स्पेशल चीज के बारे में कि हमारी जो HTML है, दिस इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। हमारे पास दो तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं कोडिंग के अंदर। कुछ होती हैं हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस और कुछ होती हैं नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि इस लैंग्वेज के अंदर स्मॉल a और कैपिटल A सेम नहीं होते। अगर आपने इस तरीके से एप्पल लिखा है और आपने इस तरीके से एप्पल लिखा है तो दोनों के अलग अलग मतलब है। जबकि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती है जो नॉन केस सेंसिटिव होते हैं, उसमें स्मॉल a और कैपिटल A का सेम मतलब होता है कि अगर आपने स्मॉल एप्पल लिख दिया है या आपने कैपिटल एप्पल लिख दिया है, दोनों का ही सेम मतलब है। तो इस तरीके की जो लैंग्वेजेस होती है उनको नॉन केस सेंसिटिव कहते हैं और हमारी HTML एक नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब HTML के अंदर अगर आपने स्मॉल में HTML लिखा है और आपने कैपिटल में HTML लिखा है, दोनों का सेम मतलब है, कोई एरर नहीं आएगा, आपका कोड वैसे का वैसे चलेगा। आप चाहे तो सारे के सारे पैराग्राफ टैग्स को कैपिटल में लिख सकते हैं, हेड टैग को पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं, बॉडी टैग को पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं, या किसी और टैग को भी आप पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं। इनफैक्ट आप कई सारी वेबसाइट्स अपनी लाइफ टाइम में देखेंगे जहां पर क्या होगा, HTML का जो कोड लिखा होगा ना, कुछ वेबसाइट्स पर कोई सैम्पल एग्जाम्पल्स आप देखेंगे या कोई आर्टिकल आप पढ़ेंगे, उसमें हो सकता है HTML का कोड कैपिटल में लिखा हो। तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि HTML केस सेंसिटिव नहीं है, तो कैपिटल कोड भी चलेगा। बट हम जितनी भी प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें हम अपने स्मॉल केस में यानी स्मॉल तरीके से लिखने वाले हैं, बट अगर आप कैपिटल तरीके से भी लिखना चाहते हैं तो भी कोई एरर नहीं आएगा। बट आगे जाकर जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो जावास्क्रिप्ट हमारी क्या होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इसीलिए हम पहले से ही कैपिटल लिखने की आदत ना बनाए तो ठीक है, क्योंकि आगे जाकर फिर वो आदत हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्मॉल a और कैपिटल A अलग अलग होते हैं, स्मॉल b कैपिटल B अलग अलग होते हैं। या फिर अगर हमने और लैंग्वेजेस देखी होंगी जैसे जावा हो गई, जैसे C++ हो गई, ये भी हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस होती हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना वो केस सेंसिटिव होती हैं। पर जैसे HTML हो गया या SQL हो गई, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस, जो हम डेटाबेसेस करते टाइम सीखेंगे बाद में, तो ये भी हमारी नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। बट उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि एक ही सेट रूल जो है उसको फॉलो करें। बट अभी के लिए ये हमें पता चल गया, इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर एक पैराग्राफ टैग लिखती हूँ, मान लेते हैं मैंने कैपिटल P से एक पैराग्राफ टैग लिखा, यहाँ लिख लेते हैं दिस इज अ पैराग्राफ, एंड उसके बाद हम चाहें तो एक H3 टैग बना सकते हैं, इसे कैपिटल H3 कर देते हैं, कैपिटल H3 टैग, दिस इज अ हेडिंग, सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरा पैराग्राफ आ गया, ये मेरी हेडिंग आ गई। मतलब कोड वैसे का वैसे काम करेगा, चाहे आप कैपिटल P लिखें चाहे आप स्मॉल p लिखें। तो यहाँ से HTML के केस सेंसिटिव होने का हमें प्रूफ मिलता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को